24 घंटों में अगर 1 घंटा बिजली देखेगी और इनका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी डिस्टर्ब है, क्योंकि इस बार जो है इत्तेफाक राय से हमारे बुजुर्ग जो थे ये कैलकुलेटिव ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं चलता। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर ये महीने की एक पहले हुआ था, आज भी वो रोड जो है ना उनका वो जो बहुत सारे लोगों के ये मुतालबात हैं, शिकायतें आ रही हैं। कुछ बुज़ुर्ग लोगों ने भी यहाँ पे शिकायतें की हैं कि जो नाला बतामाजी है या देखा करते थे कि विंटर में बिजली का जो निज़ाम है वो इस तरह से होता है, लेकिन आज जून का महीना है और बिजली की जो हाल आज जो मुद्दे आपने सिविल सोसाइटी के थ्रू माध्यम से जो उठाए, क्या लगता है ये हल हो जाएंगे? गुजरते हैं उन नालियों के अंदर या नाला बतामाजी के अंदर जो लोग गंदगी डालते हैं, उसके लिए कुछ कदमों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जो लोग अपने घरों से डायपर या गंदगी जो निकाल कर नदी नालों में फेंक दें। देखिए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आज आपको ये जो चीज़ है, मैं इस पे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, आपको पता है नाला बतामाजी जो है हमारे पास। आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेहमान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस समय हम मौजूद हैं करना के टंगडार में, जहां पर आज सिविल सोसाइटी की जानिब से एक अहम मीटिंग रखी गई थी। इस हवाले से हम जानेंगे सिविल सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी वकार साहब हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज की मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सिविल सोसाइटी करना की मीटिंग्स जो हैं वो अक्सर व बेशतर होती रहती हैं, कभी हंगामी सूरत में भी मीटिंग्स होती रहती हैं। सिविल सोसाइटी करना जो है इनके पास अक्सर व बेशतर इलाके से मसाइल जो हैं वो पेश होते रहते हैं। बस उन्हीं मसाइल पर चर्चा करना और उनका अजाला करना, इसीलिए हमारे तमाम जी शऊर बुज़ुर्ग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और उन पर बातचीत होती है। इसी ज़मन में आज भी मीटिंग हुई। करना के अंदर बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, काफ़ी अर्सा दराज से पेंडिंग पड़े हुए हैं, या कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जिन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की सप्लाई। चूँकि इलाका करना के अंदर बिजली जो है इसकी अदम दस्तयाबी का शिकार ये इलाका काफ़ी सालों से होता आ रहा है, लेकिन आज का जो दौर है हर एतबार से आगे चल रहा है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। और इस दौर में भी आप देख लें कि ये आबादी 1 लाख पर मुश्तमल आबादी जो है वो 24 घंटों में अगर 1 घंटा बिजली देखेगी और इनका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी डिस्टर्ब रहता है, तो मुझे लगता है ये बड़ी गलत चीज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो सार्फिन हैं उनको फ़ीस में बढ़ोतरी हुई, चलो जी मान सकते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि ये कैलकुलेटिव ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं चलता। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर ये महीने की एक आदमी जो है वो 400 या 500 रुपया फ़ीस अदा करता है, उसके बाद एक तो उनका जो शेड्यूल है उसमें भी डिस्टर्बेंस रहती है, और 24 घंटे में अगर वो 2 घंटे या 3 घंटे बिजली हमें मौसूल होती है। सर्दियों में 2-4 महीने तो आप उनका नाम ही मत लो, क्योंकि 2-4 महीने तो बिजली रहती नहीं है। मैं आपसे यही सवाल करना चाहता था कि मेरे जहन में आ गया कि अक्सर हम देखा करते थे कि विंटर में बिजली का जो निज़ाम है वो इस तरह से होता है, लेकिन आज जून का महीना है और बिजली की जो हाल है वो विंटर जैसी। देखिए, इनके पास तो कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। पहले ये चलो ठीक है, गर्मियों में एक्सक्यूज़ देते थे। पहले का विंटर जो था बड़ा हार्श वेदर होता था, पानी की कमी होती थी, चलो मान सकते हैं कि बिजली की सप्लाई में दिक्कतें आती थी। लेकिन आज जो है आपको पता है बारिशें मुसलसल हो रही है, पानी वाफर मिकदार में मौजूद है, और लोकल जो हमारी जो PDD डिपार्टमेंट है इनके साथ कई बार रब्ता किया, तो ये भी इनका भी कहना यही है कि बिजली जो है वो हम लोग नहीं देते, गोया कि हमें अक्रॉस द साधना वहाँ से जो आदेश मिलते हैं हमें उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। तो मेरा ये आदेश, मेरा ये रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए भी है, मैं ये उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को हम इंसान नहीं लगते, या हमारे जो पैसे हैं, हमारी जो फ़ीस है, क्या उन पर मोहर नहीं, या बिजली देखना जो है वो हमारा हक नहीं, जो आप पीछे से लोड ज़ीरो करवा देते हो और हमें बिजली की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा आप देख लें, मेन रोड ठीक है, अच्छे से हो गई। पिछली बार जिस तरह चीख चिल्ला करके
मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने काम किया और रोड मैग्नमाइज़ हुई, बाकी जो बची हुई रोड थी वो भी मैग्नमाइज़ होगी। लेकिन मैं इस बात बताना चाहता हूँ कि साइड में कुछ रोड्स ऐसी हैं जिनका काम आज से 6 साल 8 साल 10 साल पहले हुआ था। आज भी वो रोड जो हैं ना उनका वो जो कुछ निकलना था, इनका रोड कंप्लीशन जो इनकी थी वो ड्यू डेट जो थी वो भी निकल गई है, लेकिन रोड कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूं कंडी से, वहाँ पे एक रोड आज से मुझे लगता है 2017 और 18 में उसका काम शुरू हुआ था, CRF की थी, और तब से लेकर आज तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुई है। कहीं बताया गया था कि फॉरेस्ट लैंड आती है, उनका वो डिस्प्यूट भी कल हमें आवाम ने बताया कि जी कल वो डिस्प्यूट भी क्लियर हो चुका है। वो रोड जो है वो उसी तरह पड़ी हुई है, पहला फेज़ जिस तरह है वैसी की वैसी है, वहाँ पे वो ट्रैफिक के लिए भी वो चलती नहीं है। और कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाए, मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास गए कि उस रोड को खुदारा कंप्लीट करो। उसके अलावा वहाँ पे कुछ फलदार दरख्त थे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर वहाँ पर जब रोड का काम शुरू हुआ उस टाइम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुँचा, अगर वहाँ पे एक बेनिफिशरी, सपोज मैं वहाँ पे बेनिफिशरीज था, अगर मेरे वहाँ पे उस टाइम इन्होंने नोटिफाई किए, वहाँ पे देखा इन्होंने कि मेरे वालनट के 18 दरख्त थे, तो आज वो 18 से 2 कैसे हो गए? उस चीज़ के बारे में कितनी ये वेरिफिकेशन करेंगे, उनको कब मिलेगा उनका पैसा? धांधियाँ चल रही। मैं तो वाज़े तौर पे कहता हूँ ना, वो क्यों नहीं निकलते उनका पैसा, क्यों रोड कंप्लीट नहीं होती, कहाँ जा रहा है ये, हो क्या रहा है यहाँ? और कई बार हमने इस ज़मन में दरवाजे खटखटाए हुए एडमिनिस्ट्रेशन के, उस चीज़ के बारे में भी क्यों नहीं सुन रही है एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों नहीं सुन रही है, वजह क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की ये बात है कि भाई हम जब भी गए उन्होंने वहाँ पे हमें सेटिस्फाई करके भेजा जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा वो अभी तक हमारा काम हुआ नहीं है। काम का बर्डन है तो वो बता दें, क्या रीज़न है वो बता दें। लोग जो हैं सफ़र हो रहे हैं, लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। आप यकीन मानोगे महीने में उन बुज़ुर्गों का काफ़िला हमारे उस रोड के 30-40 बुज़ुर्ग जो रोज़ का काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों के चक्कर लगाने का, आज वो भी बैठे हुए हैं। उनका मुतालबा भी है कि भाई आप करें, वो भी सिविल सोसाइटी के सामने आज गुहार लगा रहे हैं। उसके बाद आप देख लें टाड़ के अंदर नियाबत मिली थी, टाड़ के अंदर नायब तहसीलदार को बैठना था। अब टाड़ के लोगों ने भी बार बार ये शिकायत दर्ज की हुई है, बार बार वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जी हमारा मसला ये है कि अगर नियाबत जो थी वो टाड़ में दी गई थी, वहाँ पे इनको दफ्तर रखना था, नायब तहसीलदार को वहीं पे बैठना था और लोगों के काम करने थे। अब मुझे बताओ कि नायब तहसीलदार जो है उसको भी डिप्यूट किए हुआ वो भी बैठता है टंगधार में मिनी सेक्रेटरीट के अंदर। तो आप मुझे बताओ फिर उन लोगों के साथ क्या इंसाफ हुआ, या उन लोगों को इसका बेनिफिट क्या मिला कि उनको हमने नियाबत दी? कि अमरूई के लोग, पराड़ा के लोग, सतपुरा के, धनी के, हजीदरा के लोग, अगर उनको फिर एक साइन के लिए भी पैदल वहाँ से यहाँ तक सफ़र करना है, या वो लोग जो हैं गाड़ी का दिन में 50 या 100 रुपये लेकर के यहाँ पे उनको आना है, महीने के 20 चक्कर लगाने, आप मुझे बताओ उनको उसका बेनिफिट क्या मिला? और उसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ लोकलिटी के अंदर कई सारे ऐसे मामलात हैं। मैं आपको बता दूं, इस टाइम SDH है, हमेशा हमने देखा है कि मीडिया पे हाईलाइट हुआ है SDH का मसला। आप देखें भाई कि SDH के अंदर ठीक है डॉक्टर्स लोग आए, लेकिन वहाँ पे एक हमने कहा था कि एक सर्जन होना चाहिए था। उसके बाद गायनोकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा स्ट्रांग करना था। उसके अलावा जो था यहाँ पे मैं टिकट काउंटर की बात करूँ, वहाँ पे 1-2 लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग रखना चाहिए। कई बार मैंने इनके भी दरवाजे, क्या लगता है आज जो मुद्दे आपने सिविल सोसाइटी के थ्रू माध्यम से जो उठाए, क्या लगता है ये हल हो जाएंगे आप? देखिए उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो है इत्तेफाक राय से हमारे बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने ये फ़ैसला लिया हुआ है कि इस बार देखते हैं कि हमारे ये मामला जो हैं वो कब तक होंगे। उसके बाद हम लोग ये है कि आला हुकाम तक पहुंचेंगे, उनके ऑफिस आप खटखटाएंगे कि हो सकता है वहाँ पे हमारी सुनी जाए। अगर वो भी नहीं सुनेंगे उसके बाद जो है फर्दर हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद जो डिसाइड करेंगे वही काम हम करेंगे। बहुत सारे लोगों के ये मुतालबात हैं, शिकायतें आ रही हैं। कुछ बुज़ुर्ग लोगों ने भी यहाँ पे शिकायतें की है कि जो नाला बतामाजी है या दीगर नालियों जहाँ से पानी गुजरता है, उन नालियों के अंदर या नाला बतामाजी के अंदर जो लोग गंदगी डालते हैं उसके लिए कुछ कदम उठाएं। देखिए इसमें ये जो चीज़ है, मैं इस पे जो हमारे वाटर रिसोर्स हैं, आपको पता है नाला बतामाजी जो है हमारे पास वाहिद रिसोर्स है करना के लिए, पानी के पीने के पानी का रिसोर्स हमारे पास वाहिद यही है। लेकिन ये इस कदर पोल्यूट हो चुका है,
इस कदर पोल्यूट हो चुका है जिसकी कोई हद ही नहीं। लेकिन इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, मैं इसके साथ साथ हमारे PRIs का भी हक है, आम लोगों का हक है, सिविल सोसाइटी का है, ये इनको काम करना है और हम लोग जाते हैं। और हाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बार कुछ फंड्स जो है वो रिलीज़ करवाएं, OMG नरेगा में करवाएं, किसी और स्कीम में करवाएं। एक बार यहाँ पे तमाम जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनको साफ़ किया जाए, साफ़ करने के बाद इम्पोज किया जाए इन पर, जो इनको पोल्यूट करेगा उन पर फ़ाइन इम्पोज किया जाए। और जब तक ये फ़ाइन इम्पोज नहीं होगा ना, आप यकीन मानेंगे ये गंदगी जो है इस तरह से ख़त्म होने वाली नहीं है। आप देखें सीवेज वाटर जो है उसके पाइप भी अब नाला बतामाजी में डाले हुए हैं। उसके बाद हम कहें कि घरों की गंदगी है वो भी उधर वहीं पड़ी। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो लोग अपने घरों से डायपर या गंदगी जो निकाल कर नदी नालों में फेंक दें? देखिए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आज आपको RDD डिपार्टमेंट जो है वो कंपोजिट पिट दे रहा है। मेरा तो यही कहना है कि आप जो है अपने इलाके के अंदर कोई ज़मीन देख लें, चाहे स्टेट लैंड हो, मलकीती हो, वहाँ पर आप वो कंपोजिट पिट बनवा लें। अगर एक गांव में 4-5 बड़े कंपोजिट पिट बन जाएंगे तो हमें बदलना है ना, अपने आप को बदलना है, माशरे को बदलना है। तो कंपोजिट पिट में जाकर ये रूटीन बननी चाहिए कि वहाँ पे जाकर के हम लोगों को गंदगी डालनी चाहिए। उसके अलावा जो है अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट इस काम नहीं कर रहा है, अगर वो काम करता तो फिर मसला ही नहीं था। एक प्लान जो है, मैं आपको बता दूँ कि पिछले रोज़ मैं हिमाचल प्रदेश चला गया, वहाँ पर एक पंचायत, नगरी पंचायत में चला गया, तो वहाँ के सरपंच साहब का एक काम देखकर मैं बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने, वो भी सेम हमारी तरह एक रूरल इलाका था, तो उन्होंने उस पंचायत में एक अपना प्लांट जो है नस्ब करवाया था और उस पूरे इलाके की गंदगी जो है लोग आकर के वहाँ पे डालते थे और वो प्लांट जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता था। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को भी अब सुधरने की, हमारे माशरे को सुधरने की ज़रूरत है। और हमारे जो वाटर रिसोर्सेज जो ख़राब हो रहे हैं, आलूदा हो रहे हैं और कम हो रहे हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को खुलकर सामने निकल कर आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।